तो दोस्तों पिछले दिनों फेसबुक के शेयर में 25% की गिरावट देखा गया है, वो भी यूएस स्टॉक मार्केट में। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल जरूर करोगे कि फेसबुक इंडियन स्टॉक मार्केट में तो लिस्टेड ही नहीं है, तो मैं इसके बारे में क्यों बातचीत कर रहा हूं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंडियन इन्वेस्टर हैं जो कि फेसबुक जैसे टेक्नोलॉजिकल स्टॉक में और वो भी यूएस की टेक्नोलॉजिकल स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, चाहे कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट तरीके से। अब दोस्तों आप और हम सभी जानते हैं कि आज के दिन में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि भर भर के एडवर्टाइज देते हैं, चाहे टीवी में, चाहे मोबाइल में, चाहे यूट्यूब में, जिसके चलते कहा जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा करते ही इन्वेस्ट कीजिए और ये इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो यूएस के स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्ट यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे भी म्यूचुअल फंड हैं जो कि यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन सारे म्यूचुअल फंड के जो हालत है वो थोड़ा तो पतला हो ही जाएगा। ये एक रिस्क वाले सिचुएशन तो होते ही हैं और जो लोग उन सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं उन लोगों को बहुत ही ज्यादा पैनिक हो सकता है, क्योंकि फेसबुक के मदर कंपनी मेटा ये एक ह्यूमंगस कंपनी है। तो इस कंपनी के स्टॉक में अगर गिरावट होते हैं तो ये सोचने वाली चीज तो जरूर है, और जो गिरावट है वो भी छोटा मोटा नहीं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं 25% से भी ज्यादा, जिसका वैल्यूएशन करीबन $200 बिलियन हम लोग कह सकते हैं। और इसी $200 बिलियन को इंडियन मनी में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है, जो कि इंडिया में जो टॉप क्लास की कंपनी है उन सारे कंपनी में से कुछ एक की टोटल वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इससे बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो कि यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनमें भी पैनिक आ ही गया होगा। क्या यही सोच रहे हैं ना? तो दोस्तों मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि पिछले दिनों अल्फाबेट के स्टॉक में भी 20% की उछाल भी देखा गया है। तो स्टॉक की या फिर जो म्यूचुअल फंड की नैव की वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट कम ज्यादा सेम ही जगह पर हो जाएगा। तो ये उतना ज्यादा पैनिक की सिचुएशन तो नहीं है। अब जो कंपनी के मैं बात कर रहा हूं, मतलब यहां पर मेटा यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम की मदर कंपनी, तो ये कंपनी है एमएनसी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये कंपनी रातों रात तो दुनिया छोड़कर जाएगा नहीं, और इसके जो बेस हैं, जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बहुत ही ज्यादा है। तो अगर 25% की गिरावट देखा गया है तो ये भी कहीं ना कहीं पर जाकर कॉम्पनसेट हो ही जाएगा। तो उतना ज्यादा खराब हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल आते हैं कि 25% की गिरावट हुआ क्यों है, यह है मुद्दे की बात। तो दोस्तों आप मैं सभी शायद जानते हैं कि जितने सारे ऑनलाइन या फिर ओटीटी वाले प्लेटफॉर्म है या फिर सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म है, इन सभी का जो मेन रेवेन्यू अर्निंग होते हैं वो होता है एडवर्टाइजमेंट से। अब इसी एडवर्टाइजमेंट वाले जो रेवेन्यू है इसमें बहुत ही ज्यादा कटौती आने वाले समय में फेसबुक के ऊपर दिखाई देने वाला है, और यही है सबसे बड़ा चीज जिसके लिए ये स्टॉक में 25% के करीब या मतलब 25% से ज्यादा गिरावट देखा गया है। दोस्तों पिछले दिनों एप्पल का एक प्राइवेसी पॉलिसी आया जिसके चलते फेसबुक के जरिए जो सारे एड्स एप्पल वाले डिवाइस में दिखाई जाते हैं उनमें रोक लगा दिया गया है, और फेसबुक के एक चंक यानी कि एक बहुत बड़ा एड रेवेन्यू एप्पल यूजरों के थ्रू भी आता है। तो यही है सबसे बड़ा कारण, मतलब एप्पल यूजरों में ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लग गया है फेसबुक के एड्स के ऊपर। तो यहां से मतलब एप्पल वाले यूजरों से जो एड रेवेन्यू आता है उसमें कटौती देखा जाएगा आने वाले समय में। हालांकि ये बातें भी यहां पर मैं कह दूं कि कोई अगर एंड्रॉयड यूजर है तो उसके पास इस तरीके से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
फिलहाल मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं है। और यह बातें भी सही है कि एंड्रॉयड जो कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की संभावनाएं भी बहुत ही ज्यादा घट जाते हैं। हालांकि यह बात भी उतना ही सही है कि एंड्रॉयड के यूजर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एप्पल का भी यूजर कम तो नहीं है। तो एप्पल से रेवेन्यू फिलहाल के लिए फेसबुक के पास कम आएगा। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है फेसबुक की स्टॉक के इतना ज्यादा रिड्यूस होने के पीछे। इसके अलावा दोस्तों, यही पहली बार है पिछले 18 सालों में फेसबुक के जो ग्रोथ है उसमें ब्रेक लगा है। मतलब पिछले 18 साल से फेसबुक के जो ग्रोथ है या फिर ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मतलब बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन यही पहली बार है जब फेसबुक के ग्रोथ स्टोरी में एक ब्रेक या फिर कॉशन जरूर लगा है। तो यही सारी ओवरऑल चीजें हैं जिसके चलते फेसबुक के स्टॉक आज 25% से भी ज्यादा गिर गया है। खैर, देखना होगा कि आगे चल के स्टॉक फिर से किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से अपने जो रेवेन्यू में घटौती दिखाई दिया है वो रिकवर करते हैं। ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में फेसबुक या फिर उसके मदर कंपनी मेटा जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है उनके द्वारा जरूर किया जाएगा। और इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ही जल्द, यानी कि बहुत ही जल्द व्हाट्सएप के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है। खैर, क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में यही था इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी चैनल भी थोड़ा सा तो ग्रोथ कर ही पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।